ये देखो जी, आज हम लोग को पढ़ना है पीएन संधि। कौन सा? पीएन संधि। पीएन संधि, संधि को अंग्रेजी में बोलते हैं जंक्शन। पीएन जंक्शन, ठीक है ना? तो ध्यान से देखना, पी और एन, कल हम लोग पढ़े थे पी प्रकार का सेमीकंडक्टर और एन प्रकार का सेमीकंडक्टर। तो होता क्या है ना कि आज हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, पी और एन वाले को, पी और एन वाले को क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे। तो ध्यान से देखो, इधर देखो जी, ये मान लेते हैं, इधर देखो, कल हम लोग पढ़ा गया था पी प्रकार के सेमीकंडक्टर के अंदर यानी कि प्रोटॉन होल की संख्या क्या था जी, ज्यादा था, और इसके अंदर एन वाले के क्या था, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा था। अब इन दोनों को P और N को, दोनों को जोड़ने को क्या कहते हैं, पीएन संधि कहते हैं। तो देखो कैसे जोड़ते हैं इसके अंदर, ये हुआ P और ये हुआ N, ये है N और ये है P। P के अंदर क्या थे जी, होल ज्यादा थे यानी कि प्लस प्लस ज्यादा था, एक ऐसे प्लस प्लस ज्यादा था, एन के अंदर निगेटिव ज्यादा था यानी कि माइनस माइनस ज्यादा था, इलेक्ट्रॉन ज्यादा था। देखो क्लियर है ना इतना? यानी कि P प्रकार के सेमीकंडक्टर और N प्रकार के सेमीकंडक्टर को जोड़ने की विधि को क्या कहते हैं, पीएन संधि कहते हैं। जंक्शन का मतलब जहां पर दो चीज आकर आपस में जुड़े। तो हम किए क्या है कि P को लिए हैं और N को जोड़ दिया। अब जोड़ने के बाद से क्या होता है, ध्यान से देखना, यहां से प्लस वाला ये चीज पढ़ोगे कि जहां पर कोई भी चीज की संख्या ज्यादा हो जाती है वो कम की ओर जाता है, और जहां से क्या बोलते हैं, तो इधर क्या होगा कि यहाँ पे प्लस वाला ज्यादा है, तो किधर जाएगा, एन के अंदर जाएगा कि नहीं जाएगा। तो ये धीरे धीरे प्लस वाले जो होते हैं वो किसके अंदर, एन वाले के अंदर ट्रांसफर होने लगते हैं। तो कुछ ऐसा दिखता है, ठीक उसी प्रकार से इधर माइनस की ज्यादा संख्या पे क्या होगा, इधर आएगा, तो इधर माइनस होने आने लगता है। यहाँ पर माइनस होने आने लगता है, और ये जब ऐसा होता है तो यहाँ पर एक परत बन जाता है, दिख रहा है, यहाँ पर एक परत बन जाता है। यानी कि P को लिए और N को लिए, दोनों को आपस में जोड़ दिए, तो P के अंदर प्लस ज्यादा था तो ये प्लस वाला ट्रांसफर होकर माइनस के अंदर जाएगा, N वाले के अंदर जाएगा, और यहाँ पर N के अंदर माइनस ज्यादा था तो N माइनस वाला क्या करेगा, इधर आएगा। जब ऐसा होता है तो दोनों के अंदर एक परत बन जाता है जिसको हिंदी में कहते हैं अवक्षय परत। इसको अवक्षय परत, अवक्षय परत, अंग्रेजी में इसको कहते हैं डिप्लीशन लेयर, डिप्लीशन लेयर, ठीक है ना। यहाँ पर एक परत बन जाता है, और ध्यान से देखना, जब ये परत बन जाता है तो ये प्लस वाले अब इधर की ओर ट्रांसफर नहीं हो पाते हैं, और ये माइनस वाला इधर की ओर ट्रांसफर नहीं हो पाता है। होता क्या है इसके अंदर, क्यों ट्रांसफर नहीं हो पाता है, ध्यान से देखना, ये प्लस और माइनस के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है, यानी कि विद्युत क्षेत्र रेखा बन जाता है। पढ़ा है ना कि जब प्लस माइनस आता है तो विद्युत क्षेत्र रेखा बन जाता है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। तो होता क्या है ना कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है, इंड्यूस हो जाता है, और इधर से होता है, क्या होता है जी, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है यानी कि विद्युत क्षेत्र रेखा इस दिशा में है, अगर ये पे कोई प्लस चार्ज है तो इसके अंदर लगेगा, कहां पर, ध्यान से सुनना, इसके दिशा में लगेगा, और कोई माइनस है तो इसके दिशा के अपोजिट लगेगा। यानी कि अगर विद्युत क्षेत्र रेखा है इधर से इधर जा रही है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर से इधर जा रहा है, और इसमें कोई अगर प्लस आवेश आता है, प्लस चार्ज आता है, तो उसके डायरेक्शन उसी की दिशा में लगता है, और माइनस वाले उसके विपरीत लगता है। तो यहाँ पर बताओ, यहाँ पर प्लस से माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा, यानी कि विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, जनरेट होगा, बनेगा, और यहाँ पर एक परत बन जाता है जिस परत को क्या बोलते हैं, अवक्षय परत, यानी कि डिप्लीशन लेयर। अब ये करता क्या है, ध्यान से सुनना, ये इधर से इधर विद्युत क्षेत्र रेखा यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अब ये क्या करता है, ये प्लस वाले को इधर देखना, ये प्लस वाले को इधर भगाने लगता है, और ये इधर क्या करना है, माइनस वाले की तरफ भगाने लगता है, जिसकी वजह से आगे जाकर इन दोनों में मिक्सिंग नहीं हो पाती। क्लियर है ना भाई, क्या किए, P को लाए, N को लाए, दोनों को लाने के बाद से जोड़ दिए,
जोड़े के बाद से ध्यान से देखिए, प्लस वाला इधर जा रहा था, माइनस वाला इधर जा रहा था। एक समय ऐसा आया, दोनों आने के बाद से एक लेयर बना जिसको अवक्षय परत यानी कि डिप्लीशन लेयर कहते हैं। अब इसके बाद से ना प्लस उधर जा रहा है, ना प्लस इधर आ रहा है, ना माइनस इधर जा रहा है। तो ये आप एक लेयर बन चुका। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ यानी कि विद्युत क्षेत्र रेखा, क्या इसके अंदर एक विभव नहीं आ गया है? ये एक बैटरी के जैसा नहीं कार्य कर रहा है, एक बैटरी के जैसा नहीं काम कर रहा है। बैटरी के अंदर क्या होता है? एक प्लस एक माइनस। तो इसके अंदर एक विभव यानी कि पोटेंशियल जनरेट हो जाता है, जिसको कहते हैं हम लोग इस विभव को प्राचीर विभव, प्राचीर विभव या विरोधी विभव यानी कि बैरियर पोटेंशियल। क्या बोलते हैं जी? बैरियर पोटेंशियल। अच्छा, ये डिप्लीशन लेयर की मोटाई कितना होता है? तो 10⁻⁻6 मीटर। एक नंबर का क्वेश्चन कहीं टिक मार्कर में पूछ दे, यानी कि ये जो परत बनता है ये कितना मोटा होता है? तो 10⁻⁻6 मीटर कोटि का होता है। और इसके अंदर जो विभव पोटेंशियल जनरेट हो जाता है उसको बोलते हैं हिंदी में प्राचीर विभव और अंग्रेजी में बैरियर पोटेंशियल। जब ये पोटेंशियल बन जाता है तो इसका प्लस इधर नहीं जाता और इसका माइनस इधर नहीं जाता। बस इतना इसके अंदर था कि पीएन संधि में जब पी प्रकार के सेमीकंडक्टर और एन प्रकार के सेमीकंडक्टर को आपस में मिला देते हैं तो एक क्या बन जाता है? उसी को पीएन जंक्शन कहा जाता है। क्लियर है ना? अब पीएन जंक्शन में होता है कि जब पी के अंदर ज्यादा प्लस वाले हैं, एन के अंदर ज्यादा माइनस वाले हैं, तो प्लस वाले कूद कर किस में जाते हैं? एन में, और एन का जो माइनस है कूद के किस में आता है? पी में। ऐसा होने के बाद से इसके अंदर एक लेयर बन जाता है जिसको क्या बोलते हैं? अवक्षय परत बोलते हैं, अंग्रेजी में डिप्लीशन लेयर बोलते हैं। और इन दोनों के बीच में एक क्या बन जाता है? एक विभव उत्पन्न होता है यानी कि पोटेंशियल उत्पन्न होता है, जिसको प्राचीर विभव कहा जाता है यानी कि बैरियर पोटेंशियल। अगर क्वेश्चन आए कि प्राचीर विभव यानी कि बैरियर पोटेंशियल किसे कहते हैं, तो सीधे सीधे लिख देना कि जब P और N प्रकार के सेमीकंडक्टर को आपस में मिलाते हैं, जब P और N प्रकार के सेमीकंडक्टर को आपस में जोड़ते हैं तो बीच में, उन दोनों के बीच में एक अवक्षय परत बनता है जिसको डिप्लीशन लेयर अंग्रेजी में कहते हैं। और इन दोनों के बीच में उत्पन्न विभव, इन दोनों के बीच में उत्पन्न पोटेंशियल को ही प्राचीर पोटेंशियल यानी कि प्राचीर विभव कहा जाता है, बैरियर पोटेंशियल कहा जाता है। क्लियर है इतना? अब यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकता है कि प्लस वाला कहां से कहां जा रहा है और माइनस वाला कहां से कहां जा रहा है। तो P यानी कि P के अंदर प्लस है तो P में से क्या जाता है? N में प्लस जाता है, और N में से माइनस वाला किस में जाता है? P के अंदर जाता है। क्लियर है इतना? अब ये दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार से होता है, ध्यान से देखना। इसका सिंबल देख लो पहले, सिंबल कैसे दिखाते हैं? सिंबल देखना, सिंबल यानी कि चिन्ह, ये याद रखना, ऐसे 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 और ऐसे, इसको बोलते हैं P और इसको बोलते हैं N। याद रहेगा, इसको ऐसे दिखाते हैं। ये जो जंक्शन बना है, ये डायोड जो बना है, इसको क्या बोलते हैं? ऐसे दिखाते हैं। इधर वाले को बोलते हैं P, इधर वाले को क्या बोलते हैं? N। कोई दिक्कत है इसके अंदर? ये वाला ऐसा सिंबल है। अब ध्यान से सुनना, ये दो प्रकार से संधि जब करते हैं तो दो प्रकार से करते हैं कि बाहर से इसके अंदर हम क्या करें? एक बैटरी जोड़े। क्या करें? एक बैटरी जोड़े। तो ध्यान से देखना क्या होता है। एक होता है अग्र बायसिंग। बायसिंग ध्यान से सुनना, पहले एक टॉपिक आता है बायसिंग। बायसिंग क्या था? बायसिंग। ध्यान से देखना, बायसिंग बायसिंग का मतलब ध्यान से सुनना इधर। बायसिंग का मतलब क्या होता है कि हम क्या कर रहे हैं? इस पीएन जंक्शन में अगर हम बाहर से किसी बैटरी या सेल को कनेक्ट कर दें, इस पीएन जंक्शन के अंदर अगर हम किसी कोई बाहर से बैटरी या सेल को कनेक्ट कर दें तो इसके अंदर विद्युत धारा यानी करंट का फ्लो होने लगता है, उसी को बायसिंग कहा जाता है। वह प्रक्रिया जब हम पीएन जंक्शन के अंदर यानी पीएन संधि के अंदर बाहर से यानी कि बाहरी कोई बैटरी या सेल लगा देते हैं, जिसके कारण विद्युत धारा का प्रवाह होता है यानी जिसके कारण करंट का फ्लो होता है, उसी क्या कहते हैं? बायसिंग कहते हैं। क्लियर है ना? अब बायसिंग दो प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है? दो प्रकार से। देखो बायसिंग दो प्रकार, एक होता है अग्र बायसिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अग्र बायसिंग, अग्र बायसिंग। एक होता है पश्च बायसिंग। पश्च बायसिंग, ध्यान से सुनो। अंग्रेजी में इसको कहता है फॉरवर्ड बायस
फॉरवर्ड बायस, और इसको बोलते हैं रिवर्स बायस। रिवर्स कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है, ध्यान से देखना। ये जंक्शन बन गया है ना, ये वाला पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन लेंगे, ध्यान से देखना, याद करना इसको। ये हुआ ऐसे, ये है P और ये है N, ये है प्लस और ये है क्या माइनस। अग्र बायसिंग किसे कहते हैं, यानी कि फॉरवर्ड बायसिंग किसे कहते हैं? जब P वाले टर्मिनल को बैटरी के प्लस वाले से जोड़ते हैं। किससे जोड़ते हैं? जब यानी कि पीएन संधि में जो P वाला है, अगर P को बैटरी के प्लस वाले टर्मिनल से जोड़ते हैं तो उसको अग्र बायसिंग कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? अग्र बायसिंग कहते हैं, यानी कि फॉरवर्ड बायस कहते हैं। सीधा सीधा ये बात करना चाह रहे हैं कि क्या पीएन संधि में जो ये P वाला है ना, अगर P हम बैटरी के जो बाहर से बैटरी लगा रहे हैं, उस बैटरी को अगर प्लस से जोड़ते हैं तो अग्र बायसिंग कहते हैं। सीधे इसके उल्टा इसके अंदर पढ़ेंगे, ये हुआ N और ये हुआ P। यानी कि जब हम पीएन संधि को, जब उसका P बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं, यानी कि माइनस वाले से जोड़ते हैं, उसको रिवर्स बायस बोलते हैं। और N इसके अंदर किसमें जुड़ जाता है? प्लस में। यानी कि सीधा सीधा हम ये निकालना चाहते हैं, इसके अंदर जो P है, P किससे जुटा है जी? बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुटा है। और N कैसे जुटा है? निगेटिव टर्मिनल से। क्लियर है ना? बायसिंग का मतलब है ना, बायसिंग मतलब क्या पड़ा? जब पीएन जंक्शन में बाहर से कोई बैटरी या सेल जोड़ देते हैं, उसी को क्या कहते हैं? बायसिंग करते हैं। अच्छा, काहे जोड़ रहे हैं इसको? ध्यान सुनना, इसके अंदर करंट नहीं बह रहा है, इसके अंदर करंट नहीं बह रहा है। तो जब बायसिंग करवाते हैं तो किसी बाहर से किसी बैटरी को हम जोड़ते हैं तो क्या होता है? इसके अंदर करंट बहने लगता है। तो करंट कब बहता है? ध्यान से सुनना, ये वाला जो प्राचीर विभव है तब तक करंट नहीं बहेगा जब तक इस पोटेंशियल बैरियर, प्राचीर विभव यानी बैरियर पोटेंशियल को क्रॉस नहीं करेगा। ध्यान से सुनना, अगर मान के चलते हैं इसका वोल्टेज है 5 वोल्ट। कितना वोल्ट है? 5 वोल्ट। जो तुम बाहर से बैटरी लगाए हो वो बताओ 2 वोल्टेज का लगा दियो, करंट जाएगा या नहीं जाएगा? नहीं जाएगा, करंट नहीं जाएगा। 3 वोल्ट का लगाया तो करंट जाएगा या नहीं जाएगा? नहीं जाएगा। 4 का लगाओगे तो जाएगा या नहीं जाएगा? 5 का लगाओगे तो नहीं जाएगा। तो अब तक करंट पास नहीं करेगा जब तक इस बैरियर पोटेंशियल प्राचीर विभव को क्रॉस ना कर दे। क्या कर दे? क्रॉस ना कर दे। तो तुमको अगर हमें क्वेश्चन बना के दे दे, ऐसे पीएन जंक्शन दे दे, करे इस जंक्शन का प्राचीर विभव यानी कि बैरियर पोटेंशियल कितना है? 3 वोल्टेज है, और यहाँ से जो तुम वोल्टेज बाहरी से दे रहे हो करंट बहाने के लिए, वो 2 वोल्टेज का दे रहे हो। सीधे सीधे बताओ करंट जाएगा या नहीं जाएगा? करंट नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्यों? क्योंकि जो बाहर से जो लगाया गया है विभव यानी कि बैटरी जो लगाया गया है, उसका पोटेंशियल बैरियर पोटेंशियल से क्या कम है, तो करंट पास नहीं करेगा। जब तक ये बैरियर ही क्रॉस नहीं करेगा तो कहां से जाएगा? क्लियर है? अब इसको क्रॉस करवाने के लिए हम 2 तरीके से करते हैं। जो जंक्शन बना है, या हो सकता है कि P वाले को बैटरी के जो बाहर से बैटरी लगा तो उसको प्लस टर्मिनल से जोड़ते हैं, उसको अग्र बायसिंग कहते हैं। अगर P को जो बाहर से बैटरी लगा उसके माइनस वाले टर्मिनल से जोड़ते हैं, उसको क्या बोलते हैं? पश्च बायसिंग कहा जाता है। यानी कि दूसरा पॉइंट यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि P किससे जुटा है जी? निगेटिव से, और ये किससे जुटा है? पॉजिटिव से। एंड जुटा है किसी से? पॉजिटिव से। अब ध्यान से देखना इसके अंदर क्या होगा। जैसे हम इस P वाले को प्लस बैटरी से जोड़ते हैं, देखते रहना, इसके अंदर विद्युत धारा का प्रवाह होता है, इसके अंदर विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। ध्यान से देखना, इसके अंदर करंट बहता है, इसके अंदर करंट नहीं बहता है। यानी कि तीसरा पॉइंट हम यहाँ से लिखना चाहें, आई को करंट से लिखते हैं ना जी, सब करंट क्या करेगा? फ्लो करेगा, बहेगा, और इसके अंदर करंट नहीं बहेगा, यानी कि विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। ध्यान से देखना क्यों? देखो ये बताना पीएन जंक्शन, इस पीएन जंक्शन पे मान लेते हैं हम यहाँ से एक बैटरी लगा दी। क्या कर दिया है? बैटरी लगा दी। तो जैसे ही बैटरी लगाएंगे तो ये बात बताओ, अगर ये वाला प्लस है, इधर देखना, कहाँ पे दिखा? यहाँ पर, चलो दिखा रहा हूँ। ये समझो ऐसे जोड़े, ठीक है ना? ये वाला दिखा रहा है, फॉरवर्ड वाला दिखा रहा है। तो क्या होगा? इसके अंदर ये प्लस है, क्या है? ये प्लस होने की वजह से प्लस 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 आने के बाद से प्लस वाला क्या करेगा? धक्का मारेगा। क्या करेगा? धक्का मारेगा।
और इधर से ये माइनस वाला आने के बाद से माइनस वाले को क्या मारेगा, धक्का मारेगा। तो ये बताओ जब ये प्लस इधर से आएगा तो क्या प्लस वाले को धक्का मार के इधर नहीं फेंकेगा, और ये माइनस वाले को ऐसे क्या ये धक्का लग के इधर नहीं आएगा। तो जब ऐसा आएगा तो चार्ज चलने लगेगा या नहीं चलने लगेगा, आवेश चलने लगेगा या नहीं चलेगा। तो करंट आई कब, जब आवेश चली तब, ठीक है ना। तो क्या होगा, तो जब क्या करते हैं अग्रभाषी के अंदर जब P को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं तो ये प्लस को धक्का देता है, धक्का दे करके उधर फेंकता है, इधर से माइनस वाला धक्का खा के इधर आता है, ये दोनों आवेश का गतिमान हो जाता है, यानी गति करने लगता है, चार्ज चलने लगता है, जिसकी वजह से अग्रभाषी के अंदर के फॉरवर्ड बायस के अंदर विद्युत धारा का प्रवाह होता है, यानी करंट फ्लो करता है। अच्छा, इसके अंदम नहीं करता है, ध्यान से देखना क्यों नहीं करता है। अब इसको हम उलाट दे रहे हैं, उलाटे, इसके अंदर P किससे जुटा है, माइनस नेगेटिव से, P नेगेटिव जुटा और ये किससे जुटा है, प्लस से। अब ध्यान सुनना, ये जैसे ही इधर प्लस आएगा और इधर क्या आएगा, माइनस, ये प्लस होने का ये माइनस को इधर खींचेगा या नहीं खींचेगा, खींचेगा भैया, ये प्लस है सभी माइनस को इधर खींचने लगेगा, और ये क्या है माइनस, ये सभी प्लस को इधर खींचेगा। अब बताओ ये जो अवच्छय पूरा डिप्लेशन लेयर बना था इतना था, ये खींच के और बड़ा कर देगा, क्या कर देगा, और बड़ा कर देगा एक परत। तो जैसे ये परत बड़ा होगा क्या इसका विभव या प्राचीर बैरियर पोटेंशियल नहीं बढ़ जाएगा, तो जैसे ही बढ़ जाएगा तो बताओ ये चार्ज यानी कि आवेश यहाँ से वहां जाएंगे कि नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। और जब नहीं जाएंगे तो विद्युत धारा का प्रवाह होगा कि नहीं होगा। ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछता है, अगर मान लो बहुत ज्यादा मात्रा का यहाँ वोल्टेज लगा दे तो क्या होगा, भाई कम लगाने पे जितना पे इसमें लगा रहे तो विद्युत धारा को देख रहे थे प्रवाह नहीं हो रहा है, यानी करंट फ्लो नहीं कर रहा। अब तुम एक काम कर रहे हो, यहाँ से तुम बढ़ाते जा रहे हो, क्या करते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, तो एक ऐसा समय आएगा ज्यादा बढ़ाते 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 ये पीएन जंक्शन टूट जाएगा, क्या हो जाएगा, पीएन जंक्शन टूट जाएगा तो थोड़ा सा करंट आएगा जो कि हमारे किसी काम का नहीं होगा। तो इसके अंदर करंट आ रहा है और इसके अंदर करंट नहीं आ रहा है, ध्यान से देखना ग्राफ V और I का ग्राफ, भाई करंट और किसका, विभव पोटेंशियल का ग्राफ। तो ध्यान से देखना इसके अंदर तब तक करंट नहीं बहेगा जब तक इस बैरियर को क्या करेगा, ये क्रॉस नहीं करेगा। तो मान लेते ये बैरियर यहाँ पे था V0, VD से दिखा रहा है, ठीक है, यहाँ पर था, यहाँ तक तुम ऐसे बैटरी लगाए, मान के चलते ये 3 वोल्ट का था, कितने का था, 3 वोल्ट का था, तुम 2 का लगाए तो करंट नहीं बहेगा, 3 का लगाए तो नहीं बहेगा, 4 का लगाओगे तो क्या होगा, करंट बहेगा, यानी कि थोड़ी देर बाद करंट बहेगा, तो धीरे धीरे यहाँ तक तो करंट कोई नहीं बहेगा, लेकिन यहाँ से आने के बाद से क्या कर जाएगा, करंट बहेगा। दिख रहा है ना, ये ग्राफ समझ में है। शुरुआत में इसके अंदर करंट नहीं बहेगा क्योंकि जब तक इस पोटेंशियल को क्रॉस नहीं करेगा, इस प्राचीर विभव को क्रॉस नहीं करेगा तब तक करंट नहीं आएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से धीरे धीरे बढ़ाने लगते हैं, तो देखते हैं जब इसको क्रॉस करता है तो करंट अचानक से बढ़ जाता है। ये इसका ग्राफ आ गया, इसका ग्राफ देखना, इधर क्या रहते हैं, निगेटिव देते हैं ना भाई, ये एक्स एक्सिस में क्या होता है, V माइनस होता है। तो अगर इधर हम V बढ़ाएंगे और इधर इसका करंट देखेंगे, अच्छा इसके अंदर जो करंट आता है जी माइक्रो एम्पियर में आता है, किसमें आता है, माइक्रो एम्पियर के अंदर, तो इसके अंदर मिली एम्पियर में आता है। माइक्रो मतलब होता है 10⁻³ और मिली का मतलब होता है 10⁻⁶, बहुत कम करंट है। तो इसमें देखते हम लोग क्या है कि करंट धीरे धीरे एकदम जीरो था, और जीरो होने के बाद से देखो इसके अंदर करंट नहीं बहेगा, क्यों, डिप्लेशन लेयर बढ़ते जा रहा है, लेकिन ज्यादा बढ़ाने की वजह से क्या होता है, डिप्लेशन लेयर टूट गया था और अक्षय परत टूटा था, तो एक बार खटाक से यहाँ पे क्या होता है, करंट ऐसे बढ़ता है, दिख रहा है, लेकिन हमारे किसी काम का नहीं है। ग्राफ ऐसा आता है और इसके अंदर जो करंट आता है किसमें आता है, माइक्रो एम्पियर। क्लियर है ना, कोई दिक्कत हो तो बता इसके अंदर नहीं। फॉरवर्ड के अंदर समझ में आया है जी, ये वाला बैकवर्ड समझ में आया होगा, यानी कि फॉरवर्ड बायस, अग्र बायसिंग, पश्चिम बायस यानी कि रिवर्स बायस। सीधा याद रखना है, पी एन से देख लो, जब P प्रकार के सेमीकंडक्टर और N प्रकार के सेमीकंडक्टर को आपस में जोड़ते हैं उसी प्रक्रिया को पीएन संधि कहा जाता है। हम लेके आए P और लेके आए N, ये दोनों को आपस में क्या कर दिए, जोड़ दिए। तो जोड़ने के बाद हम देखें कि क्या होता है, P के अंदर होते हैं प्लस, तो प्लस वाला धीरे धीरे कूद कर N में चला गया और N वाला क्या कर गया, कूद के P में चला गया। जब ऐसा हुआ तो इसके अंदर एक क्या बन गया, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि विद्युत क्षेत्र रेखा बना। ये विद्युत क्षेत्र रेखा सेटअप होते ही क्या करेगा, ये ऐसे है, ध्यान से देखना, इधर जा रहा है विद्युत क्षेत्र रेखा, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये क्या प्लस वाले उधर भगाएगा और इसके अपोजिट में माइनस रखता है तो माइनस वाला इधर भगाएगा। तो
एक परत बन जाएगा, जिस परत को क्या कहते हैं, औछा परत यानी कि डिप्लेशन लेयर कहा जाता है। अच्छा, ऐसा जब होगा तो इसके अंदर एक विभव आ जाएगा, यानी कि पोटेंशियल आ जाएगा, जिसको क्या कहते हैं, प्राचीन विभव कहते हैं, कि बैरियर पोटेंशियल कहा जाता है। अब इसके अंदर सिंबल क्या होता है, ऐसे दिखाते हैं, ये P है और ये क्या है, N है। ये जो परत बनता है 10⁻⁻6 मीटर का होता है, पतला है, बहुत पतला है। अब क्या होता है, इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, बायसिंग करने जा रहे हैं। बायसिंग का मतलब वह प्रक्रिया जब हम पीएन संधि में बाहर से कोई बैटरी जोड़ दें या सेल जोड़ दें। क्या कर दें, जब पीएन जंक्शन में, पीएन संधि में हम बाहर से बैटरी या किसी सेल को जोड़ते हैं ताकि उसके अंदर करंट फ्लो हो जाए, यानी कि विद्युत धारा का प्रवाह हो जाए, उसी को बायसिंग कहा जाता है। बायसिंग दो प्रकार का होता है, अग्र बायसिंग, एक होता है पश्च बायसिंग, यानी एक फॉरवर्ड बायस और एक कौन सा, बैकवर्ड बायस। जब पीएन संधि को यानी कि पी बाहरी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं, उसको क्या होता है, अग्र बायसिंग यानी फॉरवर्ड बायसिंग। जब पी को बाहरी बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, पश्च बायसिंग की रिवर्स बायसिंग कहा जाता है। इसके अंदर क्या होता है, ध्यान सुना, इसके अंदर विद्युत अग्र बायसिंग के अंदर विद्युत धारा का प्रवाह होता है, यानी करंट फ्लो करता है, इसके अंदर करंट फ्लो नहीं करता है। क्लियर है ना, इतना नोट करो।